तो विश्वामित्र जी की धरती है, वो तपोभूमि है, तो मैंने विश्वामित्र सेना का निर्माण किया। ये विश्वामित्र सेना जो है हमारा सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए लड़ाई लड़ रही है। ये पूरा बिहार में हम लड़ रहे हैं। बक्सर के साथ साथ जितना हमारा बिहार का धार्मिक जगह है सनातन संस्कृति का, उसके लिए उत्थान करने के लिए सेना हम बनाए हुए हैं। लोग कहते हैं बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, और बात सही भी है। बक्सर से उठी छोटी सी चिंगारी अब मसाल बन चुकी है। विश्वामित्र सेना, जिसने बक्सर से सनातन को मजबूत करने की शुरुआत की, एक अलख जगाया, आज वह पटना पहुंच गई। हालांकि ऐसा नहीं है कि पटना में पहली बार कार्यक्रम था। इसके राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे राजधानी में कई बार सुर्खियां बटोर चुके हैं, लेकिन खुले तौर पर पत्रकार वार्ता आयोजित कर उन्होंने बताया, अब मेरा प्रचार रथ पूरे बिहार के लिए निकल चुका है और सनातन संस्कृति के उत्थान के साथ साथ बक्सर को बिहार में सनातन धर्म की राजधानी के रूप में स्थापित करना मेरा लक्ष्य है। आइए सुनते हैं उनकी बातें, जो आज चाणक्य होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने मीडिया से कही। बस्ती में गरीब बच्चों को हम पढ़ाते हैं। आज हमारे पास 7 से 8 हजार बच्चे पढ़ते हैं। कई जगह बक्सर जिला में पढ़ते हैं। हम काम करते हैं तब बोलते हैं। हम 7-8 सालों से बक्सर में छोटे छोटे दलित बस्ती में जो बच्चे पढ़ नहीं पाते उसको उठाकर हम पढ़ाते हैं। हम बच्चे को हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। अच्छा सर, धर्म के लिए पहला कदम क्या रहेगा? सनातन धर्म के लिए पहला है बक्सर का सनातन संस्कृति का पहला काम, जो हमारा धार्मिक राजधानी है, पहले उसको पुनर्जीवित करेंगे, उसका उत्थान करेंगे, उसकी लड़ाई करेंगे, इससे बिहार का गौरव बढ़ेगा। और इससे बिहार का गौरव बढ़ेगा तो बिहार का भी बहुत बड़ा इससे प्रगति होगा। बक्सर के लिए लड़ रहे हैं कि पूरे बिहार के लिए? बक्सर धार्मिक राजधानी है, लड़ाई तो लड़ रहे हैं पूरा बिहार का। बक्सर धार्मिक राजधानी है ना, जितना आध्यात्मिक जगह बक्सर में है, जैसे हमारा काशी है, उसी तरह बक्सर में जहाँ इतने बामन अवतार, देखिए ये बामन अवतार कहाँ हुआ? बक्सर में हुआ। तो बक्सर में बामन अवतार भी हुआ। तो ये सब उद्धार बक्सर में है। उसके बाद तो सनातन की लड़ाई पूरा बिहार में लड़ी रहे हैं। सेना लड़ रही है और कोई बक्सर के नहीं लड़ रहा है। बक्सर को इसलिए दिखाया जा रहा है कि अगला जो है हम वहां से फिर से सांसदीय का चुनाव लड़ जाए और टिकट मिल जाए। बक्सर अब बाहरी को बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत बर्दाश्त किया 40-50 साल से, अब बक्सर बाहरी को बर्दाश्त नहीं करेगा। राजकुमार चौबे को भी चुनाव लड़ने की इच्छा? अभी चुनाव में लड़ने की कोई हमारी इच्छा नहीं है। आप लोगों के माध्यम से मैं कई बार बोल चुका हूं, इतना जरूर सक्षम हूँ, यदि चुनाव लड़ना होगा तो हमको कोई रोक नहीं सकता। चुनाव कभी भी लड़ सकते हैं, इतने सक्षम है और हम चारों विधानसभा में चुनाव लड़ाने की क्षमता रखते हैं। एक है, लेकिन भ्रमित है कुछ लोग व्यक्तिगत लाभ में हमारे सनातन को कमजोर कर रहे हैं। इसकी लड़ाई विश्वामित्र सेना लड़ रही है। क्या बक्सर को राजधानी करते हैं? सर, इटावा घटना हुआ उससे क्या राय आपकी? इटावा जो घटना हुआ है, जो भी हुआ है, वो उसका हम जिस तरह से हुआ है उसका हम समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी हमारे लिए माननीय मोदी जी, हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री है सनातन संस्कृति के, हम उनको बड़ा धरोहर मानते हैं। उनके वजह से सनातन संस्कृति आज इस लेवल पे पहुंचा है कि हर आदमी जो है अब सनातन संस्कृति की बात करने लगा। अब कल हमने सनातन संस्कृति के लिए अपना पोस्टर लगवाया विश्वामित्र सेना के। कुछ सनातन विरोधी लोग कल पोस्टर को भी हमारा जो है वो लोग उखाड़ फेंक दिए। देखिए ये क्या है, हम सनातन संस्कृति की लड़ाई में लोग उखाड़ के फेंक दिए, तो इससे हम हटने वाले नहीं है, न इससे पीछे हटने वाले हैं। तो हमारी लड़ाई जो है सनातन संस्कृति की है और बक्सर बचाने के साथ साथ बिहार के सनातन संस्कृति की लड़ाई लड़ेंगे हम। धन्यवाद। तो सम्मान कोई भी देगा, हर आदमी सम्मान करेगा। यदि वो कोई काम नहीं करेगा उसको सम्मान कोई नहीं देगा। ये आप मानते हैं कि अश्विनी चौबे 5 साल में कुछ नहीं किए? कहाँ किए होते तो क्या हुआ बक्सर का? बक्सर में तो कुछ नहीं हुआ। आप बक्सर में जाइए, आप जाके देखिए, आप लोग जितने मीडिया साथी हैं जाकर देखिए बक्सर में क्या हुआ है। सम्मान तो हमेशा मिलेगा। हम यदि लड़ रहे हैं किसी चीज के लिए तो हम सम्मान के लिए यदि हम काम ही नहीं करेंगे तो हमको समाज या जनता सम्मान काहे देगी? तो जो काम करेगा उसको सम्मान मिलेगा। हम किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, न किसी का नाम लेके। जो सम्मान करेगा, जो काम करेगा, आप जनता के बीच में आपके सांसद थे ना, आपके सांसद मतलब अभी हमारे सांसद नहीं है। पूर्व सांसद आप हमारे सांसद नहीं है। हो सकता है ब्राह्मण समुदाय से हों। नहीं, ब्राह्मणों की बात है। आप लोग भी कहीं बोल सकते हैं, दिखा सकते हैं कि बक्सर जो है हमारा धार्मिक राजधानी है बिहार के लिए। जिसे लोग आज उत्तर प्रदेश में काशी और अयोध्या और वृंदावन कहते हैं, उससे पुराना धरती आपका बिहार का बक्सर है। लेकिन काहे नहीं? और बिहार में
कोई भी कितना भी कहे, जब तक टूरिज्म का विकास नहीं होगा, हमारा सनातन संस्कृति का वहाँ बिहार का विकास संभव नहीं है। आप समझ लीजिए। कोई कई सनातनी ऐसा दूसरे धर्म को अपना रहे हैं सर, क्या कुछ कहें? इसमें सेना लड़ रही और कोई बक्सर के नहीं लड़ रहा है। बक्सर को इसलिए दिखाया जा रहा है कि अगला जो है हम वहाँ से फिर से सांसदीय का चुनाव लड़ जाए और टिकट मिल जाए। बक्सर अब बाहरी को बर्दाश्त नहीं करेगा, बहुत बर्दाश्त किया 40-50 साल से, अब बक्सर बाहरी को बर्दाश्त नहीं करेगा। स्मार्ट चौबे को भी चुनाव लड़ने की इच्छा? अभी चुनाव में लड़ने की कोई हमारी इच्छा नहीं है। आप लोगों के माध्यम से मैं कई बार बोल चुका हूं, इतना जरूर सक्षम हूँ, यदि चुनाव लड़ना होगा तो हमको कोई रोक नहीं सकता। चुनाव कभी भी लड़ सकते हैं, इतने सक्षम है और हम चारों विधानसभा में चुनाव लड़ाने की क्षमता रखते हैं। विश्वामित्र सेना का यह प्रयास आने वाले समय में रंग तो जरूर लाएगा। आप समझ सकते हैं, लोकतंत्र का अब जमाना है और जब तक किसी विषय को लेकर कुछ लोग मुखर नहीं हो, अपनी बात समाज और शासन सत्ता के सामने नहीं रखे, उसकी उपेक्षा होती रहती है। राजकुमार चौबे ने एक अच्छी शुरुआत की है और लोगों को सोचने पर मजबूर भी किया है। अगर बक्सर की आप उपेक्षा करेंगे तो आने वाले समय में आपके लिए चुनौती के रूप में विश्वामित्र सेना मिलेगी और इस टीम ने आज राजधानी पटना से इसकी शुरुआत कर दी है। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।